हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 22 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जब जीवन में लक्ष्य आपका है तब उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी ही चाहिए। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम टू एनकरेज द यूथ ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स एजुकेशन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो योजना है ये झारखंड के अंदर स्टार्ट हुई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और झारखंड गवर्नमेंट ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है इसको स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। और इस योजना के अंदर क्या होने वाला है, तो इसके अंदर स्टूडेंट को बिना किसी मार्गेज के लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। और हेमंत सोरेन ने कहा है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो क्रियान्वयन है इसी शैक्षणिक सत्र के अंदर ये प्रारंभ हो जाएगा। और इस योजना के तहत योग्य जो छात्र होंगे ये ऑनलाइन आवेदन कर 10 लाख रुपए तक का जो लोन है ये ले सकते हैं। और ये जो लोन है उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ये दिया जा रहा है। तो ये जो योजना है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम ये झारखंड के अंदर स्टार्ट हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो झारखंड के बारे में हम जान लेते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 50 नवंबर 2000 के अंदर और इसकी जो कैपिटल है ये है रांची। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है हेमंत सोरेन जिन्होंने ये योजना को स्टार्ट किया है। और ये यहाँ के जो गवर्नर है सॉरी वो है रमेश बैस। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है ये है रवि रंजन। और 5 नेबर्स ऑफ झारखंड स्टेट की हम बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे 14 लोकसभा सीट्स है, 6 यहाँ पे राज्यसभा सीट्स है और 81 है जो यहाँ पे असेंबली सीट्स यहाँ पे सिचुएटेड है। और झारखंड की हम बात करें तो जो कर्क रेखा है ये भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। और झारखंड के बारे में हम बात करें तो जो भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं, ये बोलते हैं झारखंड को। जो धनबाद है झारखंड के अंदर उसको बोलते हैं। और भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है झारखंड का जमशेदपुर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो प्रमुख जो एयरपोर्ट है ये है बिरसा मुंडा जो एयरपोर्ट है रांची के अंदर, ये यहाँ का मेन एयरपोर्ट में से आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे 2022 मैट? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अप्रैल को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये कंगीची को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार माना जाता है। और पहला चीनी भाषा दिवस 2010 के अंदर 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद से इसे हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये दिन बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है और साथ ही पूरे संगठन में अपनी सभी 6 आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देता है। चलिए टॉप डेज को रिवाइज कर लेते हैं इस मंथ की। तो 1 अप्रैल को हमने उत्कल डे और आरबीआई फाउंडेशन डे के रूप में मनाया था। 2 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे और वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में मनाया था। 4 अप्रैल को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस एंड माइंड वर्क डे के रूप में। 5 अप्रैल को हमने नेशनल मैरीटाइम डे मनाया था। 6 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया था। 7 अप्रैल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और 8 अप्रैल को हमने 247th रेजिंग डे ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप डे के रूप में ये मनाया था।
और 9 अप्रैल को हमने 57 सीआरपीएफ गैलेंट्री डे के रूप में मनाया था और 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडिया इनोग्रेटेड द फर्स्ट रूफटॉप पोर्टेबल सोलर सिस्टम टू डेवलप सिटीज अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर गुजरात के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का जो उद्घाटन है ये गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में इसका किया गया है। और 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम का जो निर्माण है ये नई दिल्ली स्थित सर्वे टेक पावर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और जर्मन विकास एजेंसी ड्यूश गैसेल शॉप्ट फॉर इंटरनेशनल जूसा मैनर बीट द्वारा डिजाइन ये किया गया है। और पूरे भारत में अक्षर ऊर्जा है ये शहरों को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत सिस्टम ये स्थापित किए गए हैं। और पीवी पोर्ट सिस्टम अत्यधिक लागत प्रभावी है और कम रखरखाव की इसके अंदर आवश्यकता होती है और 25 से 30 सालों की लंबी शेल्फ लाइफ इनकी होती है और एक व्यक्ति द्वारा आसानी से स्थापित ये किए जा सकते हैं। और भारतीय जलवायु के लिए ये क्या है, एक आदर्श है। तो ये जो लगाए गए हैं ये लगाए गए हैं गांधीनगर गुजरात के अंदर। चलिए इंडियाज फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था तो टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेट अप? तो ये कहाँ पे हुआ है? खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। विच हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम? तो ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्वराज्यबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज? तो इसको लॉन्च किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर? तो ये है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो ये बनने जा रहा है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच पेमेंट कार्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सा हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड? क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सा ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ में मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मास्टर कार्ड के साथ में मिलकर। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ में हाथ मिलाया है। और इलेक्ट्रॉनिक मनी फर्म डीआई पॉकेट नेक्सो की कार्ड जारी करता है और कार्ड को न्यूनतम भुगतान मासिक या निष्क्रियता शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। और ये हर महीने 20,000 यूरो तक के लिए कोई एफएक्स शुल्क नहीं है और उन ग्राहकों के लिए ब्याज 0% पर रहता है जो 20% या उससे कम के लोन टू वैल्यू रेशो को बनाए रखते हैं। शुरुआत में कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में उपलब्ध होगा और कोई ग्राहक ओपन क्रेडिट लाइन से कितना खर्च या निकासी कर सकता है इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द ग्लोबल बैंक हैज प्रोजेक्टेड द ग्रोथ रेट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी टू बी व्हाट परसेंटेज इन द फिशियल ईयर 2022 फ्रॉम 4.1%? वैश्विक बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3.2% रहने का अनुमान लगाया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास जो अनुमान है इसको घटाकर 3.2% कर दिया है। पहले जो इसका अनुमान था ये था 4.1%। और विश्व अर्थव्यवस्था पर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रभाव के कारण नीचे की ओर संशोधन है और अनुमान कम करने का कारण यह भी है कि लोगों को कम वाणिज्यिक गतिविधि और व्यापार का सामना करना पड़ रहा है और ऋण संकट और मुद्रा मूल्यह्रास ने गरीबों पर भारी बोझ डाला है और दुनिया शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के विकास में भी उलटफेर का सामना ये कर रही है। और वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था जुलाई 1944 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट है डेविड रॉबर्ट मालपास। वर्ल्ड बैंक नंबर कंट्रीज कितनी है? 189 है इंक्लूडिंग इंडिया।
सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? किसने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डोमा राजू गुकेश ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने स्पेन के क्रेस्टिले ला मांचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज जो टूर्नामेंट है इसका खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल राउंड में इस्राइल के विक्टर मिखालेवस्की को हराया और आर्मेनिया के जीएम हाइक एम मोटिरोसियन 7.5 अंकों के साथ में दूसरे स्थान के अंदर इसमें रहे हैं और भारतीय जीएम रमेश बाबू प्रज्ञानंद तीसरे और रौनक साधवानी भारत के जो चौथे स्थान पर ये रहे हैं और इसके बाद में मैनुअल लोपेज मार्टिनेज जोसेफ स्पेन के हैं और रेमन मार्टिनेज वेनेजुएला के हैं, इन्होंने अपना स्थान हासिल किया है। चलिए चेस की बात हो रही है तो टॉप 5 चेस रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। वेयर वाज द 58 सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज? तो ये हुआ था कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया टू डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन ए चेस टूर्नामेंट? तो ये कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022? तो ये जीता था अर्जुन एरिगेसी के द्वारा। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021? तो ये है नोदिरबेग अब्दू सतोरोव। हु हैज बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो ये है भरत सुब्रमण्यम। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एन एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड डिजिटल सर्विस? बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान बना है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ये सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में ये सहायता करेगा और ये नया सर्वर राजस्थान के भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर और जयपुर में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स के संयोग से स्थापित किया गया है और इस नए स्थापित रूट सर्वर के साथ डोमेन नेम सिस्टम के लिए राज्य अब किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं रहेगा और अब यदि पूरे भारत या एशिया में किसी भी प्राकृतिक आपदा या तकनीकी गड़बड़ी के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई समस्या आती है तो राजस्थान राज्य बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का उपयोग कर सकेगा और साथ ही ये सर्वर ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले और नया रूट सर्वर उद्योगों के साथ साथ आम जनता को भी बेहतर लोड प्रबंधन के साथ सर्वर और यूजर के बीच कम राउंड ट्रिप विलंबता समय के साथ में लाभ प्रदान करने वाला है और प्रेजेंट के अंदर मुंबई, नई दिल्ली, गोरखपुर में 3 जे रूट सर्वर और कोलकाता और मुंबई में 2 एल रूट सर्वर तैनात है और राजस्थान में स्थापित एल रूट सर्वर पहला है जिसे राज्य स्तर पर तैनात किया गया है। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर फ्रॉम टॉप 5 राजस्थान रिवाइज कर लेते हैं। विच स्टेट ऑफ राजस्थान हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 30 मार्च 2022? तो इस बार जो फाउंडेशन डे मनाया गया है 73rd नंबर का ये मनाया गया है। राजस्थान की जो स्थापना है ये 30 मार्च 1949 के अंदर हुई थी। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस मरु फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड सिस्टम अंडर सौभाग्य स्कीम? तो ये भी कौन सा है? राजस्थान है। वेयर विल द वायु शक्ति एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया है वायु शक्ति एक्सरसाइज? ये करवाया जाएगा पोखरन राजस्थान के अंदर। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ए बजट ऑफ रेट 10 करोड़ टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री? तो ये भी कौन सा है? राजस्थान है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल? टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेफानोस सितासिपास के द्वारा ये जीता गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। मोंटे कार्लो में ओद्रेई रूबलेव के खिलाफ एक निर्दोष प्रदर्शन के बाद में स्टेफानोस सितसिपास ने अपनी पहली एटीपी मास्टर 1000 श्रृंखला इन्होंने जीत ली है। टेनिस से रिलेटेड बात हो रही है तो टेनिस के बारे में मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ।
कि टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने थे, तो ये बने थे कार्लोस अल्काराज बने थे, जो स्पेन के प्लेयर है। और टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है ये ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। और दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का जो टाइटल है ये जीता है आद्रे रुबलेव के द्वारा ये जीता गया है। और टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 जिसको क्या बोला जाता है, अल्कापुल्को जो खिताब है इसके नाम से भी बोला जाता है, ये जो खिताब है ये जीता है राफेल नडाल के द्वारा। और टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का जो टाइटल है ये जीता है कैस्पर रूड ने। और जो मोंटे कार्लो जो खिताब है ये किसने जीता है, स्टेफानोस सितसिपास के द्वारा ये जीता गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु इनोग्रेटेड द नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज टू टैकल ऑयल स्पिल एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द इंडियन सी। हिंद सागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अजय कुमार के द्वारा ये किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रक्षा सचिव है ये अजय कुमार, और इन्होंने हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का इन्होंने उद्घाटन किया है। और प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का जो उद्देश्य है ये समुद्री रिसाव से निपटने के सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। और राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण और प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा के मोर मुगाओ बंदरगाह पर ये किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी ई बुक फंड टू टीच डिफरेंट लैंग्वेज टू स्टूडेंट्स। किस केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों को विभिन्न भाषा सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोश को लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 के उपलक्ष्य में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की पहली डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी ई किताब कोश तैयार की गई है, इसका नाम है ई किताब कोश। और ये जो पोर्टल है इस पोर्टल को ही ई किताब कोश के नाम से नाम दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा पूरे यूटी में डिजिटलीकरण प्रयासों के हिस्से के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। और इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा डिजाइन और डेवलप इसे किया गया है। इस डिजिटल जो लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट जो सब्जेक्ट है ये होंगे, इसके अंदर होंगे शैक्षणिक, धार्मिक, साहित्य, इतिहास, कविता, बच्चों की कहानियां आदि जो बुक्स है इसके अंदर अवेलेबल होने वाली है। और सभी जो आयु समूहों और लोगों के लिए अपील करने के लिए पठन सामग्री को शामिल करने का ध्यान इसमें रखा गया है। और इन्हें या तो ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है या खाली समय में पढ़ने के लिए इसे डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए 21 अप्रैल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है हरियाणा के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुजीत सरकार को किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कौर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल के अंदर किया है। ई इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इथोस डिजिटल से कहां अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है लेह लद्दाख के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का CMD किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम देव दत्त को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो रोबिन उथप्पा को किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है।
ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेल्सी के द्वारा ही जीता गया है, चेल्सी इंग्लिश क्लब के द्वारा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।